Assalamu alaikum students. I hope that you are fine. In this video we discuss about Euler formula and statement with proof. ठीक है. First of all we define the statement of Euler formula. So the statement is that let G be a connected simple planar graph. ठीक है. यानी कि हमारे पास G एक ऐसा ग्राफ होगा जो कि कनेक्टेड भी होगा, सिंपल भी होगा और प्लेनर भी होगा with E edges, V vertices and R regions of that graph. ठीक है. ऐसा ग्राफ जो कनेक्टेड भी हो, सिंपल भी हो, प्लेनर भी हो और उसके अंदर हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, एजेस को, वर्टेक्सेस को और रीजन्स को, तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे इन प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी, यानी कि जो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं. देन आर इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस टू, ये इसकी इक्वेशन है या फार्मूला है, आइलर फार्मूला. ठीक है. आर इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस टू. तो इसको प्रूव करने के लिए हम इंडक्शन मेथड को यूज करेंगे. इंडक्शन मेथड के अंदर हमारे पास तीन स्टेप होते हैं. इंडक्शन मेथड में हमारे पास तीन स्टेप होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है बेसिक स्टेप, जिसे हम कहते हैं बेसिक. ठीक है. बेसिक स्टेप में हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं और फिर इस फार्मूले को प्रूव करते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं. ठीक है. बेसिक स्टेप हो गया. उसके बाद हम सेकंड स्टेप लेते हैं, इसे हम इंडक्टिव स्टेप कहते हैं. इंडक्टिव स्टेप के अंदर हम n इज इक्वल टू k लेते हैं और इस n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ. ठीक है. बेसिक स्टेप में हम ग्राफ 1 के अंदर यानी ग्राफ के अंदर सिर्फ एक एज लेंगे और इंडक्टिव स्टेप के अंदर हम नंबर ऑफ एजेस जो कि k हैं वो लेंगे ग्राफ के अंदर. ठीक है. अब थर्ड स्टेप के अंदर हम वेरिफिकेशन करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि अगर हमारे पास k एजेस होंगे और उस ग्राफ के अंदर हम एक और एज एडिशनली तौर पर लगा दें तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 हो जाएगा, जिसे हम वेरीफाई करेंगे कि वो ट्रू है कि नहीं है. वेरिफिकेशन स्टेप. इस वेरिफिकेशन स्टेप के अंदर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेंगे. अब 1 बाय 1 स्टेप को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको इस आइलर फार्मूला का प्रूफ अच्छी तरह समझ आ जाए. तो इसके प्रूफ के अंदर सबसे पहला स्टेप था हमारे पास, ये लिखेंगे कि बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड. फर्स्ट स्टेप है इसका बेसिक स्टेप. बेसिक स्टेप में हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे और इसको कहेंगे कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ g या इन g. अब हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक एज हो. ठीक है. एक एज अगर हम बनाएंगे तो जाहिर बात है उसके अंदर दो वर्टेक्स होंगे. तो सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाना है. ठीक है. ये एक एज है जिसके दो वर्टेक्सेस हैं v1 v2 और इसका एक एज है e1. अब इसको प्रूव करेंगे कि ये आइलर फार्मूला वेरीफाई करता है कि नहीं करता. तो हमारे पास जो आइलर फार्मूला था वो क्या था, r इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस टू. तो अगर हमारे पास यहाँ पर देखें तो रीजन क्या है, रीजन भी 1 है, यानी कि r 1 है, एज 1 है और वर्टेक्स 2 है. तो यहाँ पर पुट करते हैं r कितना है जी, r हमारे पास रीजन 1 है, एज 1 है. ठीक है. माइनस वर्टेक्स कितने हैं, 2 हैं और प्लस 2. ये इस फार्मूला के अंदर हमने ये पुट किया. ठीक है. इस ग्राफ के अंदर जो हमने एजेस, रीजन और वर्टेक्स फाइंड किए थे उसको हमने इक्वेशन के अंदर पुट किया और ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रू है कि नहीं है. 1 इज इक्वल टू, ये इसे कैंसिल और 1. तो ये फर्स्ट स्टेप था. सेकंड स्टेप के अंदर हमने ये देखना है कि अगर हम k नंबर ऑफ एजेस लें ग्राफ के अंदर तो क्या वो वेरीफाई करता है आइलर फार्मूले को. तो हम सेकंड स्टेप देखते हैं. सेकंड स्टेप में हमारे पास इंडक्टिव स्टेप था. इसके अंदर हम n इज इक्वल टू k लेंगे
और यहाँ पर बताएंगे कि n क्या है, नंबर ऑफ एजेस हैं इन जी। ठीक हो गया। अब n इज इक्वल टू के का हमने ग्राफ बनाना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ग्राफ है जिसे हमने नाम दिया जी के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जी जिसे हम जी के साथ डिनोट करेंगे, यानी कि के उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस होंगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले इसके वर्टेक्स देखते हैं कितने हैं। वर्टेक्स हमारे पास 4 हैं, एजेस कितने हैं वो भी 4 हैं, और रीजन कितने हैं 1 और 2। इसके 2 रीजन है, एक आउटर रीजन है और एक इनर रीजन है। तो r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अगर हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करें जो कि हमारे पास ये था r इज इक्वल टू e माइनस वी प्लस 2, तो रीजन कितने हैं 2 हैं, विच इज इक्वल टू एजेस कितने हैं 4 हैं, माइनस वर्टेक्स 4 है प्लस 2 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल और 2। ये भी वेरीफाई हो गया कि n अगर हम k लें तो ये स्टेप भी वेरीफाई करता है कि आइलर फार्मूला n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। तो अब हम देखेंगे वेरिफिकेशन टेस्ट। उसके अंदर हम n इज इक्वल टू के प्लस 1 लेंगे। ठीक है, यानी कि हमने इस ग्राफ के अंदर एक और एज लेना है, तो प्रूव करेंगे कि आइलर फार्मूला उसके लिए भी वेरीफाई होता है कि नहीं होता। नंबर 3 हमारे पास वेरिफिकेशन स्टेप। यहाँ पर हम n इज इक्वल टू के प्लस 1 लेंगे। ठीक है, अब k प्लस 1 का मतलब ये है कि हमने जो पीछे ग्राफ लिया था उसके अंदर एक और h इंक्रीज कर देंगे या ऐड कर देंगे। अब हम इस ग्राफ के अंदर कौन सा एज ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको यूं ऐड करेंगे, यानी कि हमारे पास एक और न्यू एडिशनल एज आया जिसको हमने a k प्लस 1 और b k प्लस 1 का नाम दिया। अब इसी तरह हमारे पास एक और ग्राफ भी है जिस तरह हम एज को ऐड कर सकते हैं। पहले तो हमने एज को यहाँ पर इस तरीके से ऐड किया, फिर दूसरा हम इस तरीके से भी एज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास a k प्लस 1 और b k प्लस 1। ठीक है, दो हमारे पास केसेस आ गए कि हम इस जी के ग्राफ के अंदर दो तरीकों के साथ एज ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका ये था कि हम एज को इनर यानी कि ग्राफ के अंदर ऐड करें, फिर उसके बाहर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो केसेस आ गए। तो फर्स्ट केस हमारे पास है, ये ग्राफ हम फर्स्ट केस के अंदर बनाएंगे। ठीक है, और ये वाला सेकंड केस के अंदर बनाएंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने जो वर्टेक्स लिए थे जी के ये हमारे पास जी के हैं और ये जी के प्लस 1। अब जी के प्लस 1 के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने आते हैं, v इज इक्वल टू 4। एजेस कितने हैं 1 2 3 4 5, और इसी तरह रीजन कितने हैं 1 2 3 2 और ये 3। यहाँ पर रीजन कितने हो गए 3 हो गए। तो ये केस 1 के लिए हमने जी के प्लस 1 के वर्टेक्स एज और रीजन फाइंड कर लिए। तो इसी तरह हम अगर इसको वेरीफाई करें कि के अंदर जी के प्लस 1 के अंदर r इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2, रीजन कितने हैं 3 हैं, विच इज इक्वल टू ई कितने हैं जी 5 हैं। ठीक है, माइनस 4 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये वेरीफाई हो गया। तो बेसिकली हमने फर्स्ट केस के अंदर जो प्रूफ में लिखना है वो क्या लिखना है, इस तरह तो वेरीफाई हो गया। बेसिकली r के प्लस 1 ये कितना आता है, यानी कि अगर रीजन को हम देखें तो वो कितने हैं r के, उसके अंदर एक और रीजन ऐड हुआ है। जी के अंदर हमारे पास कितने रीजन थे 2 रीजन थे, और जी के प्लस 1 के अंदर 3 रीजन है। तो यहाँ पर भी हम एक और ऐड करेंगे। इसी तरह हम जी के प्लस 1 के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर एजेस कितने हैं। तो ई के प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जी के ग्राफ के अंदर जो हमारे पास एजेस 4 थे यहाँ पर 5 हैं, तो इसके अंदर भी हम एक इजाफा करेंगे प्लस 1। और यहाँ पर अगर वर्टेक्स देखें वी के प्लस 1, यानी कि इस ग्राफ के अंदर जी के प्लस 1
ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स हैं, 4 हैं। तो जी के ग्राफ के अंदर भी वर्टेक्स हमारे पास 4 थे, तो यहाँ पर हम वी के लिखेंगे। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये आयलर फार्मूला के अंदर वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो आयलर फार्मूला हमारे पास कौन सा था, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2। इस इक्वेशन के अंदर हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आर कितने हैं हमारे पास, अगर हम यहाँ पर रखें आर के प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर ई के प्लस 1 ई के प्लस 1 माइनस वी के प्लस 1 प्लस 2। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, आर के प्लस 1 ये है हमारे पास आर के प्लस 1 विच इज इक्वल टू ई के प्लस 1, इसकी वैल्यूज भी वही हैं, ई के प्लस 1 माइनस वी के, इसके जो वर्टेक्स हैं वो सिर्फ वी के हैं, प्लस 2। अब इसको नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं। वहाँ यहाँ से प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि आर के इज इक्वल टू ई के माइनस वी के प्लस 2। तो ये हमारे पास जी के ग्राफ के लिए भी ट्रू था, तो अगर जी के ग्राफ के लिए भी ट्रू था तो यहाँ पर भी ट्रू होगा। तो इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस के अंदर हमने एक एज लिया जो कि आउटसाइड है और इसका रीजन में एक कमी आ जाएगी। सेकंड केस में हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं जी 5, और एजेस कितने हैं 5, और इसके बाद रीजन कितने हैं 1 2, रीजन सिर्फ 2 है। तो जी के प्लस 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आर इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2, इसके लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर के प्लस 1 इज इक्वल टू, अब आर के प्लस 1 हम जी के प्लस 1 के अंदर चेक करेंगे, वो 2 है। तो इसी तरह जी के, ये हमारे पास जी के ग्राफ था, उसके अंदर भी रीजन 2 थे और वहाँ भी रीजन 2 है, तो इसके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं आर के। और इसी तरह हम चेक करेंगे ई के प्लस 1 के लिए। ई के प्लस 1 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एजिस 4 है, तो एक का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई के प्लस 1। इस तरह वर्टेक्स को चेक करेंगे, वी के प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर वर्टेक्स 4 है और यहाँ पर वर्टेक्स 5 है, तो एक का इंक्रीमेंट हुआ वी के प्लस 1। अब इक्वेशन 1 2 और 3 इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि हम के प्लस 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर के प्लस 1 और के प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ये वाली आर के इज इक्वल टू ई के प्लस 1, ये हमारे पास ई के प्लस 1 माइनस वी के प्लस 1 ब्रैकेट में, ठीक हो गया। वी के प्लस 1 ये आ गया वी के प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ पर चेक करते हैं, आर के इज इक्वल टू ई के प्लस 1 माइनस वी के माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, और हमारे पास जो वैल्यू आती है इक्वेशन में, आर के इज इक्वल टू ई के, ठीक है, माइनस वी के प्लस 2। तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया कि जी के प्लस 1 सेकेंड केस में भी हमारे पास आइलर फार्मूले को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हम आइलर फार्मूले को प्रूव करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।